सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 3। तो पिछले श्लोक में जो अर्जुन ने जो क्वेश्चन पूछे थे और पिछले अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान ने जो 7 शब्द नए बताए थे उनका आंसर देना शुरू करते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 3। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभाव आध्यात्मम उच्यते भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगित। श्री भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। देखिए, सबसे पहले भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, शरीर और आत्मा के अंदर जो भेद है उस अंतर को बता रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अक्षरम ब्रह्म परमम। ये ब्रह्म कैसा है, ये अक्षर है। शर मतलब जिसका नाश होता हो, नाशवान, वो शर है। अक्षर है मतलब जिसका नाश नहीं होता, अविनाशी है। और देखिए, यही चीज भगवान ने अध्याय 2 में बताई थी। भगवान ने कहा था अच्छेद अयम अधा अयम अकलेद अशोष्य एवच नित्य सर्वगत स्थाणु अचल अयम सनातन। देखिए, भगवान कृष्ण पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो जीव जिसको ब्रह्म कहा जाता है, ये कैसा है, ये पदार्थ से उच्च स्तर का है, ये दिव्य है, ये परम है। ये पदार्थ से उच्च स्तर का है इसलिए दिव्य है, दिव्य स्तर का है इसलिए कैसा है, ये अक्षर है, अविनाशी है। पदार्थ क्या है, मैटर क्या है, ये क्षर है, ये बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, ये बनता बिगड़ता रहता है। लेकिन ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म है, एटर्नल है, ये शाश्वत है। तो पदार्थ का स्वभाव कैसा है, ये भूतवा भूतवा प्रलीयते, ये बनता रहेगा बिगड़ता रहेगा, बनता रहेगा बिगड़ता रहेगा। लेकिन ब्रह्म के साथ, स्पिरिट के साथ ऐसा नहीं है। सो अक्षरम ब्रह्म परमम। यहाँ पे जो ब्रह्म है ये जीव आत्मा को इंगित करता है, जीव आत्मा को। तो जीव आत्मा का स्वभाव कैसा है, ये है अधि आत्म, अध्यात्म है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वभाव, स्वम भाव इति स्वभाव, जो अपने आप को दिखाए, उज्जवल। हम देखते हैं जैसे कोई व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है वैसा व्यक्ति है, हम कोई बोलेगा कि यार उस व्यक्ति के पास जा रहा है, इसका काम कभी बनेगा नहीं। अरे ये उस व्यक्ति के पास जा रहा है, ये तो पक्का उसकी हेल्प करेगा ही करेगा। तो देखिए, ऐसा है कि मतलब ये अपने आप को दिखाए, वो स्वभाव है। तो हम अपनी छवि दूसरों के सामने कैसे बनाते हैं, या कोई व्यक्ति अपनी छवि दूसरों के सामने कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी का, जैसे किसी का नाम हम लेते हैं तो उसका इंप्रेशन, उसकी छवि हमारे सामने आ जाती है कि नहीं। तो ये है एक्चुअली स्वभाव है। सो अक्षर ब्रह्म परमम, स्वभाव यानी कि अधि आत्मा, अपने आप से, स्वयं से स्थापित है, अपने आप से स्थापित। ऐसा नहीं है कि जीव को किसी टाइम पे क्रिएट किया गया स्पेशल टाइप पे, नहीं। जीव एटर्नल है, हमेशा से। भगवान भी नित्य है, जीव भी नित्य है, ये अपने आप पहले से है। जीव को यहाँ पे, अभी ब्रह्म यहाँ पे जीव को दिखाता है, जीव को इंगित करता है। और इसका स्वभाव कैसा है, अविनाशी है, अधि आत्मा है, ये हमेशा से है। लेकिन जब जीव, यही जीव जब मैटर के संपर्क में आता है, पदार्थ के संपर्क में आता है, तो क्या होता है, भूत भाव उद्भव कर। जब ये पदार्थ के संपर्क में आएगा तो ये भूत भाव उद्भव कर विसर्ग। तो जीव का क्रिएशन नहीं हुआ है, लेकिन जब यही जीव भौतिक प्रकृति यानी कि पदार्थ के संपर्क में आता है तो ये शरीर एक्सेप्ट करता है। जब शरीर एक्सेप्ट करता है तो ये, जब शरीर एक्सेप्ट करेगा तो इसका ये बार बार नाश होता है। विसर्ग मतलब ये सेकंड क्रिएशन है। तो यहाँ पे भगवान देखिए 2 स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। भूत ब्रह्म जीव ये अविनाशी है, अविनाशी है। ये जब भूत भाव उद्भव कर,
ये जब मैटर के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, ये कर्म के हिसाब से करेगा। तो भगवान यहाँ पे दो स्वभाव बता रहे हैं। एक तो कैसा है, जीव का जो ओरिजिनल स्वभाव है, अधि आत्मा, अविनाशी है, ये है। और जब यही जीव मैटर के संपर्क में आएगा तो उसका स्वभाव कैसा हो जाएगा, भूत भाव, उद्भव, कर्म, संज्ञित, ये बार बार बदलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मेरे को मनुष्य का शरीर है, तो मैं मनुष्य होते हुए मेरे को क्या पसंद है, मेरे को दाल चावल सब्जी रोटी फल ये पसंद है, मनुष्य का शरीर होते हुए। जब मेरा शरीर बदल जाएगा, सपोज मेरे को टाइगर का शरीर मिल गया, तब मेरे को दाल चावल सब्जी फल फ्रूट में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तब मेरे को मांस खून ये पसंद आएगा, ये मेरे को अच्छा लगेगा। तो ऐसा ही है, जीव का जो ओरिजिनल स्वभाव है ये अध्यात्म है, लेकिन जब यही जीव भौतिक प्रकृति यानी कि मैटर के संपर्क में आता है तो इसका स्वभाव बदल जाता है। तो कोई सूअर है, बैक्टीरिया है, व्हेल है, मक्खी है, मच्छर है, इनका ओरिजिनल स्वभाव अध्यात्म है, लेकिन जब यही भौतिक प्रकृति के यानी कि मैटर के संपर्क में आते हैं तो इनका स्वभाव भूत भाव, उद्भव, कर्म, संज्ञित, कि कैसे ये किस प्रकार के कार्य करेगा, कि उसी प्रकार के इसको योनियां मिलेंगे, उस प्रकार के उपभोग करेगा ये, तो ये है उसके हिसाब से ये करेगा। तो यहाँ पे भगवान ने पहले ब्रह्म के बारे में बताया है। अगले श्लोक से भगवान जो अर्जुन ने जो डाउट पूछे थे उनके बारे में बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।